नमस्कार। अभी कुछ ही दिनों पहले पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में एक मकान गिर गया था, जिसमें दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से जैसे ही यह हादसा हुआ, सूबे की राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया और वाराणसी के पुलिस प्रशासन का फोन घनघनाने लगा, क्योंकि डायरेक्ट पीएम मोदी ने कमिश्नर को फोन लगाकर खुद इस घटना की जानकारी ली थी। ये तो सिर्फ एक जर्जर मकान का किस्सा था। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर बनारस में ऐसे कई मकान हैं जो या तो जर्जर हो गए हैं या गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं। कई इमारतें तो ऐसी हैं जो ना जाने कब गिर जाएं और एक बड़ा हादसा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पीएम मोदी के खिलाफ ताल ठोकने वाले अजय राय ने ऐसे ही 2 मकानों की तस्वीरें ट्वीट की हैं और बाकायदा पता बताते हुए लिखा है, मकान D 4x3 डेढ़मड़ गली, मीरघाट, दशाश्वमेध घाट। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में इस जर्जर मकान के गिरने के बाद गहरी संवेदना देने का इंतजार कर रहे हैं? काशी की जनता को मरने के बाद संवेदना नहीं, मरने से पहले सहायता चाहिए। लापता जनप्रतिनिधि। कांग्रेस नेता अजय राय ने जो तस्वीर साझा की है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से 2 बड़ी-बड़ी इमारतों को कुछ बल्ली लगाकर गिरने से रोका गया है। कुछ ही समय में मानसून की बारिश शुरू होने वाली है। ऐसे में अगर भारी बारिश हुई तो क्या ये बांस की बल्ली 2 मकानों को गिरने से रोक पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप इन 2 मकानों की ऊंचाई देखकर समझ सकते हैं कि अगर ये मकान गिरा तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसी ही न जाने कितनी जर्जर इमारतें हैं जिसकी सुध न सरकार लेती है न प्रशासन। हालांकि जब से दशाश्वमेध घाट इलाके में गिरे जर्जर मकान के मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत हुई है, जिला प्रशासन हरकत में आया है। डीएम कौशल राज ने सभी चिन्हित जर्जर भवनों को 1 हफ्ते के अंदर ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। डीएम ने नगरायुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि शहर में काफी संख्या में जर्जर भवनों का सर्वे नगर निगम ने कराया है। उन जर्जर भवनों के मालिकों को ध्वस्तीकरण कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम ने कहा, मौसम को देखते हुए ऐसे मकानों में रहने वाले सदस्य और आसपास के घर सुरक्षित नहीं है, इसीलिए जरूरी है कि संबंधित मकान मालिकों से अपने अपने जर्जर भवन का ध्वस्तीकरण खुद के खर्चे पर 1 हफ्ते में कराया जाए। जिस जर्जर मकान के गिरने के बाद डीएम ने यह आदेश दिया, आपको बता दें, उस ललिता घाट स्थित गोयनका छात्रावास का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण किया गया है। सोमवार की रात कार्यदायी संस्था के मजदूर गोयनका छात्रावास के जर्जर हिस्से के नीचे सोए हुए थे। मंगलवार की भोर में 4 बजे के आसपास छात्रावास का जर्जर हिस्सा अचानक भरभराकर गिरने से उसके मलबे के नीचे 9 मजदूर दब गए। चीख पुकार सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे कॉरिडोर में तैनात पुलिसकर्मियों ने सभी को मलबे के नीचे से बाहर निकाला और कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 7 घायल हैं।